हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ट्रांजिस्ट गेटवे के बारे में। ये क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने 2 वीपीसी बनाए थे और मैंने आपको एक तीसरे वीपीसी का एग्जांपल दिया था मेरे टैबलेट के ऊपर कि आपने अगर वीपीसी ए और वीपीसी बी के बीच में कनेक्टिविटी करवा दी और वीपीसी बी और वीपीसी सी के अंदर कनेक्टिविटी करवा दी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो वीपीसी ए है वो वीपीसी सी के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो अगर वीपीसी ए को वीपीसी सी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वीपीसी ए और वीपीसी सी के बीच में वापस से एक पियरिंग बनानी होगी। तो यार ये तो 3 वीपीसी के केस में मैंने आपको बताया था। अब आप यहाँ पे एक डायग्राम देखिए। यूं मानिए इस डायग्राम के अंदर 1 2 3 4 5 और 6, तो और ये सारे 6 के 6 जो है इनको एक दूसरे से बात करनी है, तो आपको कितने पियरिंग बनाने पड़ेंगे? तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है, जितने वीपीसी हैं उसमें से एक माइनस कर दो, तो 6 माइनस 1 मतलब 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। आई मीन जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहाँ पे देखिए, मतलब अगर केवल 6 वीपीसी हैं, अब आप सोचिए कि 6 की जगह अगर 40-50 वीपीसी रहे तो आप चीज को कैसे मैनेज करोगे, कितने सारे पियरिंग आपको करने पड़ेंगे। पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि एक वीपीसी ऐसा बना दिया जो इन सबके बीच में कॉमन था और हर किसी की पियरिंग उस एक वीपीसी के साथ कर दी। और अब जिसको भी यूज करना है तो उस पियरिंग, वो जो कॉमन वीपीसी था उसके एक इंस्टेंस में लोग जाते थे, उसके अंदर जाके वो किसी भी वीपीसी के आईपी एड्रेस को पिंग कर सकते थे। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूं। अभी के केस में आप ऐसा मान लीजिए कि आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें जितने भी कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर नहीं है, ये सारे के सारे अलग अलग वीपीसी हैं और इनका जो ये सेंटर है ना, ये जो सेंटर है ये है आपका एक कॉमन वीपीसी। अब इस कॉमन वीपीसी के अंदर जो भी कंप्यूटर या जो भी इंस्टेंस रहेगा वो किसी भी वीपीसी के इंस्टेंस से बात कर सकता है। तो ये एक सॉल्यूशन निकाला था। या फिर यूं मान लीजिए कि ये जो कॉमन वीपीसी था इसके अंदर एक वीपीएन बना दिया एंड हर किसी नेटवर्क के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता था। बट जब ये चीज हुई तो इसको भी मैनेज करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता था। तो फिर AWS ने क्या किया, AWS एक नई सर्विस ले आया और उस जो सर्विस का नाम था उसका नाम था ट्रांजिस्ट गेटवे। तो अगर आप ट्रांजिस्ट गेटवे देखोगे तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा ही है, दिखा देता हूँ। तो ये एक सबसे सिंपल डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक सिंपल सा ट्रांजिस्ट गेटवे है एंड इसके अंदर देखिए आप 3 वीपीसी इससे कनेक्टेड है। तो अब ये जो तीनों वीपीसी के जो इंस्टेंस है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, इस ट्रांजिस्ट गेटवे को आप डायरेक्टली साइट टू साइट वीपीएन के हेल्प से आप खुद के डेटा सेंटर के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हो। अगर आपकी इस तरीके की रिक्वायरमेंट तो आप इजीली अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्ट गेटवे। मैं आपको 3 वीपीसी क्रिएट करके दिखाऊंगा एंड तीनों वीपीसी के जो इंस्टेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये जो है ये अपन आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं AWS कंसोल पे आ गया, मैं वीपीसी के अंदर चला जाता हूँ एंड एक चीज ध्यान रखना, जितने भी वीपीसी हैं सारे के सारे एक ही रीजन में हैं। अगर आपको वीपीसीज को कम्युनिकेट करवाना है जो अलग अलग रीजन में है तो उनको कैसे करवाओगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी के केस में अपना जो यूज केस है उसके अंदर सारे के सारे जो वीपीसी हैं वो एक ही रीजन के अंदर है। चलिए एक वीपीसी और क्रिएट कर लेते हैं अपन। तो एक YouTube VPC है, एक डिफॉल्ट VPC है। मैं डिफॉल्ट VPC को टच नहीं करता हूँ और 2 VPC वापस से जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट VPC। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं 2 VPC क्रिएट कर लेता हूँ, बट यहाँ पे मैंने देखते हुए मैंने 3 VPC ही मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। इन तीनों VPCs के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक भी सबनेट नहीं है। चलिए, और अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, हर एक VPC के अंदर एक एक सबनेट भी क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, तो पहला सबनेट क्रिएट हो गया। अभी सेकंड VPC के अंदर एक और सबनेट क्रिएट कर देता हूं। तीसरा सबनेट भी क्रिएट कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने VPC1 सबनेट 1, VPC2 सबनेट 1 ये मेरे को यहाँ पे देना था, VPC2 सबनेट
मैं इनका रीनेम कर देता हूँ जिससे नेमिंग कन्वेंशन अपन को इजीली समझ में आ जाए कौन सा सबनेट जो है वो किस वीपीसी को बिलोंग करता है। अपन ने ये नेम दे दिए हैं VPC1 सबनेट, VPC2 सबनेट एंड VPC3 सबनेट। बस अपन ने केवल इतना सा किया है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अपने ट्रांजिस्ट गेटवे पे चलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्ट गेटवे आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इस पे चलते हैं एंड एक ट्रांजिस्ट गेटवे क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ट्रांजिस्ट गेटवे पे गया मैं, तो मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अभी मेरे पास टोटल कितने VPC हैं। मैं योर VPCs पे गया एंड मेरे पास टोटल अभी 5 VPC हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी डाल देता हूँ डिफॉल्ट, एक YouTube VPC एंड 1 2 3 एंड 4। ट्रांजिस्ट गेटवे पे गया एंड क्रिएट ट्रांजिस्ट गेटवे पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स फिल करनी है। क्या डिटेल्स फिल करनी है? सबसे पहले तो आपको आपके ट्रांजिस्ट गेटवे का नाम डाल देना है। ठीक है, मैंने नाम दे दिया YouTube ट्रांजिस्ट गेटवे। यहाँ पे आपको ASN डालना है। ये क्या चीज़ होती है? ये देखिए बेसिकली अभी के केस में आप ये डाल सकते हैं और अगर आपके पास आपके करियर का खुद का ASN है तो आपको यहाँ पे वो डालना है। मैंने कॉपी किया। बेसिकली आप एक रेंज डाल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैंने इसको कॉपी करके यही डाल दिया है। बाकी सारे के सारा मैं यहाँ पे डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो अपने को इनेबल रखनी है। एंड मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट ट्रांजिस्ट गेटवे। जैसे ही मैंने ट्रांजिस्ट गेटवे पे क्लिक किया तो अभी आप देखिए ये क्रिएट हो गया और इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है। वेट करते हैं इसका स्टेटस जो है वो एक प्रॉपर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो ट्रांजिस्ट गेटवे है ये तो अभी के केस में क्रिएट हो चुका है। बट बात आती है क्रिएट होने से ही क्या होगा, इसको अभी तक एक भी VPC तो अपन ने कहीं पे भी अटैच करवाया नहीं है, राइट? कि ये जो ट्रांजिस्ट गेटवे है इससे VPC1 अटैच रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, इस तरीके की कोई भी सेटिंग अपन ने अभी तक नहीं की है। वो सेटिंग कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्ट गेटवे अटैचमेंट दिख रहा है आपको, तो आप देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्ट गेटवे अटैचमेंट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड क्रिएट करते हैं अपन अटैचमेंट। तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट ट्रांजिस्ट गेटवे अटैचमेंट पे एंड मैं यहाँ पे नाम भी कुछ वैसा ही दूंगा लाइक TGW VPC1। ठीक है, तो ये VPC1 का अटैचमेंट के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो ट्रांजिस्ट गेटवे आईडी में आपको आपने जो ट्रांजिस्ट गेटवे क्रिएट किया है मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना हमेशा, अटैचमेंट टाइप। एक जो ट्रांजिस्ट गेटवे होता है उसको आप क्या क्या अटैच करवा सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो आप देखो, एक ट्रांजिस्ट गेटवे को मैंने बोला था आप एक VPC अटैच करवा सकते हैं, बट VPC के अलावा आप VPN, पियरिंग कनेक्शंस एंड कनेक्ट करके ये 3 चीज और कनेक्ट करवा सकते हैं। लाइक VPN कनेक्शन डायरेक्टली प्रोवाइड करवा सकते हैं एंड आप आपका जो डेटा सेंटर है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पियरिंग मतलब 2 VPC आपने पहले से ही पियर करवा रखे हैं तो आप उसको भी अटैच करवा सकते हैं ट्रांजिस्ट गेटवे को। तो अपन अभी के केस में VPC जो है वही अटैच करवाने वाले हैं। यहाँ पे से आपको VPC सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने ऊपर नाम दिया है VPC1 TGW अटैचमेंट, राइट? एंड मैंने ये क्रिएट कर दिया। सेम वैसे ही मैं सेकंड थर्ड भी कर देता हूँ। जब आप एक ट्रांजिस्ट गेटवे का अटैचमेंट क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए आपको सबनेट भी सिलेक्ट करने रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने तीनों के तीनों बना लिए हैं। मैं अपना जो YouTube VPC वाला है मैं उसके लिए भी ये बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों VPC सिलेक्ट कर रखे हैं एंड क्रिएट ट्रांजिस्ट गेटवे अटैचमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो ट्रांजिस्ट गेटवे है उसके 4 अटैचमेंट्स यहाँ पे बना दिए हैं और ये सारे के सारे जो अटैचमेंट्स हैं ये इस ट्रांजिस्ट गेटवे को अटैच है। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे ही आपने ये अटैचमेंट्स बनाए तो ट्रांजिस्ट गेटवे को एक राउट टेबल अटैच हुई है। मैं आपको वो राउट टेबल बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिए ट्रांजिस्ट गेटवे राउट टेबल, इसके अंदर कुछ एंट्रीज हो चुकी है अपने आप एंड वो एंट्री जो हुई है वो कुछ इंटरेस्टिंग एंट्रीज है। आप यहाँ पे देखिए राउट एंड यहाँ पे ये 4 एंट्री हुई है। 4 एंट्री आप देखो कुछ तो समझ में आ जाएगा आपको कि यार ये तो VPC1 का CID आ रहा है, ये VPC2 का CID आ रहा है, राइट?
ये VPC3 का CID आ रहा है और ये अपन ने जो YouTube का जो स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट VPC बनाया था ये वो वाला CID आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे इसने क्लियर बोल दिया कि अगर कोई भी पैकेट जिसका डेस्टिनेशन ये हो तो उसको इस VPC पे जाना है उस पैकेट को। सेम वही इसके लिए अगर कोई पैकेट जिसका CIDR ये वाला हो 10.2.0.0/16 वाला तो उसको इस VPC के अंदर जाना है। इस तरीके से ये राउट अपने आप डिफाइन यहाँ पे हो चुके हैं। तो अपन ने ये ट्रांजिस्ट गेटवे बनाया है। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्या करेंगे अगले वीडियो में मैं 4 इंस्टेंस क्रिएट करने वाला हूँ अलग अलग VPC के अंदर, एंड उनको किसी एक VPC से सारे के सारे इंस्टेंसेस को मैं पिंग करने का ट्राई करूंगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।